नमस्कार, मेरा नाम गणेश है और मैं स्ट्रीट और ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़र हूँ। पिछले 10 साल से मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे भारत में मैं घूम के फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ। अलग-अलग जगह पे घूमना मुझे पसंद है, वहाँ की वाइब, वहाँ के फ़ोटोज़ क्लिक करना बहुत पसंद है और उसको एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है। मैंने 15 से भी ज़्यादा फेस्टिवल शूट किए हैं। कुछ रीजनल किए हैं तो कुछ नेशनल लेवल के किए हैं एंड इसके अलावा मैं डेली लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ एंड पिछले 10 साल से ये कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी मेरे लिए एक थेरेपी है, जो मैं हर दिन प्रैक्टिस करता हूँ और वो मुझे मैं एक मेडिटेशन ज़ोन में चले जाता हूँ, जब मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ तो। सो फ़ोटोग्राफ़ी इज़ मेडिटेशन फॉर मी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स बिग लव। तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्यार है फ़ोटोग्राफ़ी एंड मैं इसे करते ही रहूँगा हमेशा से एंड करते आ रहा हूँ और करते रहूँगा क्योंकि इससे एक मुझे खुद को प्रेरणा मिलती है, खुद को मोटिवेशन मिलता है एंड एक कनेक्शन है, एक प्यार है। जब भी कोई मोमेंट होते रहता है एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मोमेंट मुझे कैप्चर करना चाहिए, तो मैं उसे कैप्चर कर लेता हूँ अपने कैमरा में। मेरे पास फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन हो, कैमरा हो या कुछ भी हो उस टाइम मैं उसे कैप्चर करता हूँ। मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, ह्यूमैनिटी ऑफ मोमेंट। मैं जो कुछ भी कैप्चर करता हूँ, उसमें एक ह्यूमैनिटी फैक्टर होना चाहिए, तो ही मुझे ऐसा लगता है कि वो फ़ोटोज़ बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंस। फ़ोटोग्राफ़ी ने पेशेंस सिखाया है कि जितना पेशेंस आप रखोगे, उतना आपको अच्छे फ़ोटोज़ मिलेंगे या फिर आप एक अच्छी चीज़ विटनेस कर पाओगे। एंड इसी तरीके से पिछले 10 साल से मैं एवरीडे प्रैक्टिस करके फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। Basically, my source of inspiration is always been a light, people, surrounding, and environment. It always inspired me. सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अगर हम बोलते हैं तो हमेशा एक चीज़ मेरे माइंड में आती है, जैसे कि मेरे आसपास क्या चल रहा है और वो मुझे कितना इंस्पायर कर रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फोटोग्राफी। इंस्पिरेशन हमको फोटोग्राफी के माध्यम से नहीं मिलती है, मतलब ऐसा मुझे लगता है। मेरे लिए पर्सनली, फ्रॉम चॉल टू लोकल लाइफ, to go into street and to always find the curiosity. So मेरे में एक क्यूरियोसिटी है जो मुझे हमेशा इंस्पायर फील करती है टू शूट समथिंग, टू डॉक्यूमेंट समथिंग एंड टू विटनेस समथिंग। सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, तो मुझे हमेशा लोग दिखते हैं, लाइट दिखती है, नेचर दिखता है एंड जो हर समय में चीज़ें बदलती है वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न आई एम डूइंग फोटोग्राफी, क्योंकि मैं लाइट और टाइम को फ्रीज करता हूँ। सो इसीलिए मेरे हमेशा बोलता हूँ कि लाइट इज़ माई बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। वेर एवर आई फाइंड द लाइट और आई कीप ऑन शूटिंग। सो अगर हम स्ट्रीट फोटोग्राफी के अप्रोच की बात करें तो सबसे मुझे ऐसा लगता है कि सबके अलग अलग अप्रोच होते हैं। सारे फोटोग्राफर जो स्ट्रीट फोटोग्राफर बोलते हैं अपने आप को, मुझे लगता है सबके अप्रोच अलग होते हैं। सो मैं जैसे कि मैं भी स्ट्रीट पर फोटोज़ निकालता हूँ, मैं भी स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ। सो मेरा अप्रोच बहुत ही सिंपल होता है। जब मैं घर के बाहर निकलता हूँ तो मैं सड़क पे चल रहा हूँ, मैं स्ट्रीट पे चल रहा हूँ। तो स्ट्रीट पे जब भी मैं चलता हूँ तो जो भी मुझे वहाँ पे दिखता है मैं उसे डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करता हूँ, कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अपना पर्सपेक्टिव लेके चलता हूँ कि अगर मैं दुनिया इसे देख रहा हूँ तो वो दुनिया, मेरी दुनिया ब्यूटीफुल है, मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। और एक बात होता है जैसे कि अप्रोच करना। अगर समझो मैं स्ट्रीट पे घूम रहा हूँ और अगर मुझे कोई कैरेक्टर पसंद आया, कोई इंसान पसंद आया जिसकी आंखें ब्यूटीफुल हो, जिसकी आंखें अच्छी हो एंड उसके अलावा उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो और मुझे लगता है कि इसका फ़ोटो निकालना चाहिए, जब मेरा दिल कहता है उसका फ़ोटो निकालना चाहिए, तो मैं उसको रुकाता हूँ, उससे बातें करता हूँ, उससे इंटरेक्ट करता हूँ सो दैट वो कंफर्टेबल फील करे एंड देन मैं उसके शूट करता हूँ। मैं मोस्टली एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स निकालता हूँ स्ट्रीट पे, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है मेरा फोटे है। आई लव क्लिकिंग एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स, जिससे मुझे हमेशा से एक प्यार है कि लोगों की पर्सनालिटी दिखाना एनवायरनमेंट में, वो मेरा एक फोटे है, मुझे वो पसंद है बहुत। सो वैसे मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी को अप्रोच करता हूँ। कभी कभी मैं सिर्फ कैंडिड अप्रोच करता हूँ कि यार वॉट एवर इज़ हैपनिंग। जैसे कि अभी कुंभारवाड़ा में आया हूँ तो लोग अपने काम कर रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, लोग अपने काम से मतलब रख रहे हैं
सो मैं भी अपने काम से मतलब रख के वो जो काम कर रहे हैं उनको शूट करता हूँ बहुत ही नेचुरली, बिना उनसे कुछ बात करे। मैं हमेशा शूट करने की कोशिश करता हूँ। सो स्ट्रीट फोटोग्राफी हम जब अलग अलग जगह पे करते हैं तो अलग अलग जगह का अलग अलग डिमांड्स होती है, उनकी अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। सो जैसे कि मैं मोस्टली मुंबई में करता हूँ स्ट्रीट फोटोग्राफी, कभी कभी दिल्ली आता हूँ तो करता हूँ, और मोस्टली फेस्टिवल्स में घूमता हूँ। तो मेरा हमेशा से एक अप्रोच होता है कि मेरे स्ट्रीट वाले फ़ोटो में या फिर एनिमल रहे या फिर ह्यूमन एलिमेंट्स रहे, एंड वो जो फोटो है वो बोलता रहे। इट शुड बी अ कन्वर्जेशन। सो हमेशा एक लोकेशन पे बार बार रिपीटेडली जाना और वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करना, वो आप में आपको एक स्टडी फील होता है करना कि मैं लास्ट वीक गया था तो मैं कैसे फ़ोटो क्लिक किया था, और जैसे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे। सो सेम लोकेशन पे अगर आप जाओगे तो आपको इम्प्रूवमेंट फील होगी। जैसे कि आप फर्स्ट डे पे कोई लोकेशन पे आ रहे हो तो आपको ज़्यादा अच्छे फ़ोटो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप फोर्थ और फिफ्थ टाइम अगर रिपीटेडली जाओगे एक ही लोकेशन पे तो आपको उस लोकेशन का वाइब मिलेगा, एसेंस फील होगा, एसेंस आपकी फ़ोटो में आ जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू अ लोकेशंस रिपीटेडली, एंड आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ के जो लोग हैं वो आपको पहचानने में लग जाएंगे, एक इंटरेक्शन होगा लोगों के साथ। सो इट विल बी ऑलवेज डेवलप योर फोटोग्राफी स्किल इफ़ यू रिपीटेडली गो टू अ सेम लोकेशन। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी ये सारे जगह पे होती है, एंड स्ट्रीट फोटोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है कि टू कैप्चर द राइट मोमेंट एट राइट टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं हमेशा से स्ट्रीट फोटोग्राफी ट्रैवल करने के टाइम पे करता हूँ, फेस्टिवल्स में करता हूँ, कोई कल्चरल इवेंट में करता हूँ, या फिर नॉर्मल स्ट्रीट पे बाहर निकला हूँ तो करता हूँ। लेकिन मैं ध्यान देता हूँ कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में वो स्ट्रीट की वाइब आनी चाहिए, वो फ़ोटोज़ एकदम नेचुरल दिखने चाहिए, उस फोटोज़ में एक एक डायलॉग होना चाहिए, कन्वर्जेशन होना चाहिए। स्ट्रीट फोटोग्राफी नथिंग बट अ डायलॉग इज समथिंग विच इज़ कन्वेइंग योर मैसेज टू ऑडियंस, एंड पूरा एक सर्कल फाउंड होता है जिसको फॉर्मेशन बोलते हैं। तो दिस इज़ हाउ स्ट्रीट फोटोग्राफी इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्री, ट्रैवल एंड फेस्टिवल्स। सो मैं फुल टाइम फोटोग्राफी करता हूँ, पिछले 5 सालों से फुल टाइम फोटोग्राफी करता हूँ। उसके पहले मैं जॉब पे भी था, जॉब करते करते फोटोग्राफी कर रहा था, अभी फुल टाइम फोटोग्राफी करता हूँ, और अपने एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ऐसे फोटोज़ निकाल रहा हूँ जो सारे समय पे रिलेवेंट हो, सारे टाइमलाइन में रिलेवेंट हो। सो मैं ऐसे फोटोज़ पे काम कर रहा हूँ, डिफरेंट सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, जैसे कि अभी वर्कर्स ऑफ धोबी घाट की कहानी हो गई, कुंभारवाड़ा की कहानी हो गई, दादर फ्लावर मार्केट की कहानी हो गई। तो मैं ऐसे फोटोज़ पे काम कर रहा हूँ जिसमें सीरीज़ बन जाए एक लॉन्ग टर्म, और उन फोटोज़ को मैं बाद में एग्जिबिट कर सकूँ। मैं फेस्टिवल फोटोग्राफी भी करता हूँ, उनके लिए भी सेम मैं अपने एक पैशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स के फोटोज़ में निकाल के उनको एक एग्जिबिट कर पाऊँ लोगों के लिए। एंड फोटोग्राफी में मैं बहुत सारे ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट करता हूँ जिसमें स्ट्रीट फोटोग्राफी से मुझे सीख मिलती है कि कैसे कॉम्पोजिशन किया जाए। तो उसमें मैं इवेंट शूट करता हूँ, कभी मैं प्रोडक्ट शूट करता हूँ। सो इस तरीके से मैं फोटोग्राफी फुल टाइम कर रहा हूँ, और आई एम लविंग इट। एवरी डे इज समथिंग न्यू फॉर मी to learn and to understand more about photography, and it's a magic. It's a complete journey with the full of magic, and I'm loving it. So very important thing is to capture everything, but another level is to sort it out. उसको कलिंग बोलते हैं। सो मैं हमेशा समझो कोई फेस्टिवल शूट कर रहा हूँ या स्ट्रीट पे निकला हूँ, सो मैं पूरे दिन के जो फोटोज रहते हैं वो घर पे आके सॉर्ट करता हूँ। वो सॉर्टिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से बेस्ट शॉट्स निकालना, उसको रेटिंग्स देना, 4 रेटिंग्स 5 रेटिंग्स, एंड उसको एक सीरीज में कन्वर्ट करना। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन शोकेसिंग माई वर्क लाइक अ फिल्म। सो मैं हमेशा उसमें थोड़ा क्रॉपिंग करना, कलर्स ऐड करना, हाईलाइट शैडोज को मैनेज करना। तो फोटोग्राफी तो करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको शॉर्ट करके उसमें बेस्ट इमेजेस निकालना, उसको एडिट करना और राइटली प्रेजेंट करना टू रिप्रेजेंटेटिव, लाइक एक प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना। जैसे कि ये भी मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, ट्विटर पे करता हूँ, थ्रेड्स पे भी करता हूँ। सो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसको दिखाना, एग्जिबिट करना अपने तरीके से। एंड देयर आर सम शॉर्ट्स जो मैं कभी पोस्ट नहीं करता, जो अपने खुद के लिए रखता हूँ, जो मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में बहुत काम आएंगे, फ्यूचर में मेरे अनसीन फोटोज कभी मैं दिखा पाऊंगा बड़े पर्दे पर। सो इट्स लाइक दैट। सो इट्स अ होल प्रोसेस ऑफ शूटिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, editing and curating that whole series
and to showcase to audience, and then understanding their feedbacks and कैसे सजेशन दे रहे हैं वो लोग. So it's a complete cycle. So इसमें मजा आता है बहुत. So मुझे ऐसा लगता है परफेक्ट शॉट कभी होता ही नहीं है. I don't believe in perfect moments या perfect shot. I believe in right moments and right shot, because हमें अच्छे फोटोज एक राइट टाइम पे राइट लोकेशन पे मिलते हैं. ऐसा मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है. क्योंकि अगर मैं एक परफेक्ट शॉट के प्रिंसिपल को या फिर डेफिनेशन को फॉलो करूँगा, तो मुझे लगता है कि मैं उसके पीछे बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट करूँगा. सो आई ऑलवेज बिलीव इन क्रिएटिंग मोमेंट्स विच इज़ राइट फॉर मी एट दैट राइट टाइम. सो इफ़ यू टॉक अबाउट माई कुंभ मेले के फ़ोटोज़, सो कुंभ मेले के फ़ोटोज़ को मैं बोलूँगा वन ऑफ द वेरी पावरफुल सीरीज़, क्योंकि मैं राइट टाइम पे राइट जगह पे था और मैंने एक सीरीज़ ऑफ वर्क क्रिएट कर पाया वहाँ पे, जो वहाँ पे डिपिक्ट करते हैं कुंभ को, कि कुंभ में क्या होता है, स्नान कैसे होता है. वन मोर फोटो सीरीज में इसके बारे में बात करूँगा, वो है मसान होली की. मसान होली में भी जैसे वो प्रोसेशन करते हैं एंड फिर जाके वहाँ पे नृत्य करते हैं. सो द होल प्रोसेस आई डॉक्यूमेंटेड and I got very good shots in that whole time. It's not just about festivals, it's also about street photography. Street में हमेशा से मुझे ऐसे moments, random moments मिले हैं जो जब मैं इसको पोस्ट किया हूँ तो वो एक अच्छा हो गया, मतलब एक उसका रिस्पॉन्स अच्छा आया है एंड वो फोटोज बड़ी हो गई है. सो आई ऑलवेज बिलीव कि हर फोटो का एक लाइफ होता है और वो लाइफ मेजर करता है उस फोटो को कि वो फोटो कितना पावरफुल है. जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज नो परफेक्ट शॉट, बट देयर इज ऑलवेज अ पावरफुल शॉट एंड लेस पावरफुल शॉट. सो पावरफुल शॉट इज ऑलवेज स्पीक्स लाउडर देन अ नॉर्मल फोटोज. सो यू ऑल्सो कैन नॉट आप भी नहीं बोल सकते कि ये कितना पावरफुल शॉट है. आप बस अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हो और अच्छा बेहतर बन सकते हो. सो हमेशा से मेरे माइंड में वही होता है कि मैं कोई भी लोकेशन पे जाऊँ, ट्राई करता हूँ कि अच्छी फोटो क्लिक करूँ, अच्छे लाइट में शूट करूँ. और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मी इन फोटोग्राफी इज स्टोरी. अगर मेरे फोटो में बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन है, बहुत अच्छी लाइट है, बट वो एक फोटो स्टोरी नहीं बयां कर पा रहा है ना, तो मेरे लिए वो फोटो इनकम्प्लीट है. सो दिस इज व्हाट आई फील अबाउट दैट गुड फोटोज एंड बैड फोटोज, नॉट जस्ट परफेक्ट फोटोज. स्ट्रीट फोटोग्राफी करते करते मुझे बहुत सारे लाइफ लेसन मिले, जैसे कि किसी भी चीज़ को फील करना, किसी मोमेंट को बोलते ना ऑस्ट्रक मोमेंट, सो वो फील करना. सबसे इम्पोर्टेंटली एक ह्यूमन कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना. सो रिलेशंस, लव, फीलिंग्स, ये सब मुझे फोटोग्राफी से सीखने मिली है. एंड स्ट्रीट फोटोग्राफी करते करते एक चीज़ मालूम पड़ गई है कि लाइट कितना रोल प्ले करता है हमारे पर्सनल लाइफ में भी और फोटोग्राफी में भी. बिकॉज अगर आप एक अंधेरे में रहते हो तो आप हमेशा डाउन फील करते हो, और थोड़ी भी एक रोशनी होती है हमेशा अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छा फील करते हो. कलर्स भी बहुत कुछ सिखाते हैं लाइफ में और फोटोग्राफी में. जब भी आप किसी ब्राइट और वाइब्रेंट कलर में घुसते हो तो आप ऑटोमेटिकली हैप्पी फील करते हो, और जब भी आप डल कलर्स में होते हो तो आप एक अलग वाइब से जाते हो. सो कलर्स भी बहुत मैटर करते हैं लाइफ और फोटोग्राफी को मैच करने में. सो ऐसे बहुत सारे लेसन्स हैं जो मुझे फोटोग्राफी सिखाती है एवरीडे लाइफ में. सबसे इंपॉर्टेंट सिखाती है कि डीलिंग विद पीपल, कि जब भी मैं स्ट्रीट पे घूमता हूँ तो अन्य तरीके के लोग मिलते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के लोग मिलते हैं, और उनसे हमेशा बात कैसी करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि आप जो आपके विचार लेके चलते हो तो वो विचार उनको भी मान्य हो. सो हमेशा स्ट्रीट फोटोग्राफी एवरी टाइम अलग अलग चीज़ें सिखाती है और बहुत वो एक वैल्यू ऐड करती है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में. एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं फोटोग्राफी करता हूँ, एंड स्पेशली स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ, क्योंकि एनिमल्स को फील करना, लोगों को समझना क्लोजली, एंड जो एक एनवायरनमेंट चल रहा है उस एनवायरनमेंट में ढल जाना, वहाँ पे ढल कर फोटोज़ क्लिक करना, एंड नेचर को थोड़ा क्लोजली समझना. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है स्ट्रीट फोटोग्राफी में सिर्फ लोग, एनिमल्स एंड मोमेंट्स से ज़्यादा नेचर भी मैटर करता है, क्योंकि सब कुछ हमारे नेचर में ही हो रहा है. सराउंडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट to get the good shots and to tell a story. So yeah, I'm just loving it. So सबसे पहले अगर स्ट्रीट फोटोग्राफी में टिप देना चाहूँगा, सो मैटर ही नहीं करता कि आप फ़ोन से क्लिक कर रहे हो या कैमरा से क्लिक कर रहे हो. फ़ोन से क्लिक कर रहे हो फिर भी आसान है,
कैमरा से क्लिक कर रहे हो, फिर भी मतलब यूजिंग इज़ वेरी इजी, यूज़ करना बहुत आसान है। जो मेरा टेक्निक है वो है एक प्राइम लेंस यूज़ करना, एक फिक्स फोकल लेंथ यूज़ करना। अभी मैं 35 यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को जूम इन जूम आउट करने का टेंशन कभी नहीं होता। सो मैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मेरी यूज़ करता हूँ वो यही है कि प्राइम लेंस यूज़ करना। 28mm हो गया या फिर 35mm हो गया, उससे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि आप बाकी कुछ सोचोगे नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कैमरा सेटिंग्स की ही है, वो है कि आप अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे शूट करो, सो दैट आपका वो सेटिंग में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप एक फिक्स अपर्चर रखो और जैसे आप जस्ट क्लिक करो, सो आपका पूरा वो ये हो जाएगा, फोटोज अच्छे से आएंगे। 35mm में यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आंखों का रेंज और ये 35mm का रेंज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो जो मुझे आंखों में दिख रहा है फ्रेम्स, वही मैं 35mm में उतने रेंज के फोटोज क्लिक कर पाता हूँ। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन स्ट्रीट फोटोग्राफी जो मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ, एक ट्रिक है, वो है कि आप एक 100 मीटर के स्पैन में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो। सो टाइम स्पेंड करना एक जगह पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और वहाँ पर आप रुको, वहाँ पे पहले तो विदाउट कैमरा जस्ट घूमो, एंड देन उसके बाद कैमरा निकाल के शूट करो। फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व अ लॉट विदाउट कैमरा, जस्ट रोम अराउंड योर प्लेस। 100 मीटर्स के रेंज में आप घूमो, कोई भी लोकेशन हो, भले वो कुंभारवाड़ा हो या धोबी घाट हो, आप बस पहले घूमो, ऑब्जर्व करो कौन सा कलर कहाँ पर है, लाइट कौन सी डायरेक्शन में गिर रही है, वो अंडरस्टैंड करो, एंड उसके बाद आप कैमरा निकाल के अपने फ्रेम्स माइंड में बनाते रहो और सब्जेक्ट को शूट करो। और एक ट्रिक जो है मैं हमेशा से यूज़ करता हूँ कि डिस्प्ले में कभी कभी बंद रख देता हूँ, डिस्प्ले हमेशा से मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ डिस्प्ले को, और सिर्फ मैं अपने व्यू फाइंडर से शूट करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार अगर फोटो को देखूंगा, सो उससे अच्छा मैं नॉर्मल व्यू फाइंडर में देख के कैप्चर करूँ फोटो को। और जैसे कि पहले पुराने ज़माने में एनालॉग कैमरा में शूट करते थे, तो घर पे जाके देखते थे वो, जब वो फोटो धुल के निकलती थी। सो मैं हमेशा वो भी एक बार ट्राई करता हूँ कभी कभी कि अपने जो डिस्प्ले को बंद करके शूट करूँ और मोमेंट्स को कैप्चर करने की प्रैक्टिस करूँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एवरी डे विद द सेम फोकल लेंथ एंड ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड, एंड उसको नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने माइंड में। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे ऐसा लगता है मैं एड ऑन करना चाहूँगा कि टू बी एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम। फोटोज क्लिक होते रहेगी, बट आप उस जगह पे जाके उस मोमेंट को विटनेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पावर ऑफ विटनेसिंग इज द की थिंग टू गेट गुड इमेजेस। So your childhood and your upbringing is very important to set the voice to your images. For example, जो इंसान अगर रेगुलरली ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है उसको दुनिया बहुत अलग दिखेगी, और जो इंसान रिक्शा और बस से ट्रैवल कर रहा है उसको भी दुनिया अलग दिखेगी। सो वो जर्नी एक मैटर करती है आपका एक फील देने में कोई फोटोज़ में, क्योंकि आप जिस लोकेशन से आ रहे हो, जैसे कि मेरे लाइफ का जो मेरा हाफ लाइफ है वो चॉल्स में गया है, छोटी छोटी चॉल्स में गया है। तो उस चॉल्स में रहने का एक फ़ायदा ऐसा होता है कि आप बहुत इजीली इंटरेक्ट कर पाते हो नॉर्मल लोगों से रास्ते पे, या फिर किसी आप लोकेशन पे जा रहे हो तो। सो वो एक क्वालिटी होती है जो आपको धीरे धीरे बिल्ड होती है। चलो लकीली मैं उस बैकग्राउंड से था कि चॉल में लोगों से बहुत इंटरेक्शन होता है। अगर आप घर में एक बिल्डिंग में रहते हो, सो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा जब आप घर के बाहर निकलोगे तो किसी से बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। इंटरेक्शन बहुत पावरफुल होता है। सो आपकी अपब्रिंगिंग मैटर करती है कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्या कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि आप इतने फैमिलियर होने चाहिए लोगों के बिहेवियर से, जो भी एक आपका चाइल्डहुड की वजह से मालूम पड़ता है कि जैसे कि मेरे लिए ह्यूमन कैरेक्टर्स एंड ह्यूमन इमोशंस बहुत रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को हंसते भी देखा है, रोते भी देखा है, खुश होते हुए भी देखा है। अगर किसी और का बर्थडे है तो दूसरा बंदा उससे नाच रहा है, मैं वो भी देखा है। सो टू अंडरस्टैंड एवरी ह्यूमन क्वालिटीज एंड टू बी एट अ लोकेशन जहाँ से आप अंडरस्टैंड करके उसको एक्सप्रेस कर पाते हो, वो बहुत बहुत मैटर करता है। If I look back to my journey, there are n number of things which I want to express and share
with the young photographers to amateurs to beginners that practice and patience are two very important things. हम लोग रिजल्ट के पीछे इतना भागते हैं कि अभी मैं शूट करने निकला हूँ तो मुझे अभी क्विकली रिजल्ट मिल जाएगा, हम उसके पीछे हमेशा भागते रहते हैं. सो रादर दैन प्रैक्टिसिंग योर गियर्स, प्रैक्टिसिंग अंडरस्टैंडिंग लाइट को समझना, लाइट के क्वालिटी को समझना, बिकॉज जैसे कि अभी सॉफ्ट लाइट है उसको अंडरस्टैंड करना, हार्श लाइट को अंडरस्टैंड करना, कलर्स को अंडरस्टैंड करना, कलर्स थियोरी को अंडरस्टैंड करना. सो मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ लॉट मोर थिंग्स आर टू लर्न बिफोर शोकेसिंग योर वर्क. सो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड करना अपने कैमरा गियर्स को, कि अपना कैमरा के बारे में आप जानना कि आप वो कितना पावरफुल है, वो कैसे फोटोज क्लिक कर सकता है, उसके सेटिंग्स आपको अंडरस्टैंड करने होंगे. सो जो बिगिनर फोटोग्राफर्स है उनको मैं एक ही बोलूँगा, डोंट बी सो हार्श एंड हार्ड ऑन योर सेल्फ टू गेट कि यार उसने इतने अच्छे फोटोज निकाले, वहाँ पे जाके मुझे क्यों नहीं मिल रहा है. सो इफ़ यू गो टू अ प्लेस 10 times देन ओनली यू विल गेट अ कलेक्शन ऑफ फोटोज. एक बारी में जाके नई फोटोज मिलेंगे. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स का काम देखो कि वो लोग उस लोकेशन पे आके उन्होंने कैसा काम किया है. मैं हमेशा 3 फोटोग्राफर्स को माइंड में रखता हूँ. स्टीव मैक्री सर हो गए, विनीत वोरा सर हो गए, ऑडी फोटोग्राफी हो गए. ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जिनको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ और उनका काम ऑब्जर्व करता हूँ और देखता हूँ कि वो उस जगह पे अगर है तो वो कैसे कैप्चर कर रहे हो, और मैं अपनी तरीके से मेरी ओरिजिनलिटी कैसे ला सकता हूँ उन फोटोज़ में. सो very important to understand the location and place with the inspiration people, but creating your original art to be at a location, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप उस लोकेशन पर रहोगे और आपको सेम सब्जेक्ट मिलेगा और सेम लाइटिंग मिलेगी. सो आपको हमेशा ओरिजिनल आर्ट क्रिएट करना है, क्योंकि इट विल बी योर सिग्नेचर, इट विल बी योर वॉइस. आपके फोटोज इतने पावरफुल होने चाहिए कि वो आपके बिहाफ से बोले, और उस वैसा आर्ट क्रिएट करने के लिए आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एक लोकेशन पे और एक एक सिटी में. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू रीड अ लॉट अबाउट फोटोग्राफी. मैं 3 to 4 years से बहुत ज़्यादा रीडिंग कर रहा हूँ फोटोग्राफी के बारे में. लोग बोलते हैं कि रूल्स को ब्रेक करो, रूल्स को फॉलो करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट वेरी इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी स्टोरी को फील करो, स्टोरी को अंडरस्टैंड करो, और वो स्टोरी के रिलेटेड फोटोज़ निकालो. जैसे कि एग्जांपल मैं कुंभारवाड़ा के बोलूँगा. कुंभारवाड़ा इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस जहाँ पे हम फोटोज़ क्लिक करते हैं या फिर फोटोज़ निकालते हैं. इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग द डस्ट, फीलिंग द लाइट. जो मुझे स्मेल अभी आ रही है, जो मैं फील कर रहा हूँ, एक एसेंस फील कर रहा हूँ मिट्टी का, वो मिट्टी को मेरे फोटोज़ में कैप्चर करना और दिखाना कि भाई ये इतने मिट्टी वाली जगह पे शूट करके आया है. सो ओवरऑल it is not just a capturing single image, it is all about making lot of stories and powerful stories जो आप एक ह्यूमन कनेक्शन को बिल्ड करती है एंड एक बॉडी ऑफ वर्क क्रिएट करती है. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द फोटोग्राफर्स जो फोटोग्राफी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और जो रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं.